हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का चल रहा है, जिसके अंदर जो है वो आज एक्सरसाइज 2.2 का पहला और दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मेरे पास एक पेज है जिसके अंदर मैंने जो है वो लॉगरिथम की डेफिनेशन लिखी है, जिसके बुनियाद पे एक्सरसाइज 2.2 है हमारी। तो लॉगरिथम की डेफिनेशन है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेटेड मीन्स मुश्किल जो है वो प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने का एक मेथड है ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंट एंड टू सिंपल फॉर्म। इट इज़ अ मेथड, ये एक मेथड है कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल प्रॉब्लम्स को, किस चीज़ के मुश्किल प्रॉब्लम्स, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड एक्सपोनेंट के मुश्किल प्रॉब्लम्स को सिंपल फॉर्म में लिखना, इसका एक मेथड है लॉगरिथम। लॉगरिथम इज़ अ मेथड। ओके, बाकी जो चीज़ है, मेन चीज़ जिसके बुनियाद पर एक दूसरा और पहला पार्ट हमारे हैं, वो मेन चीज़ है कि लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स डिसइम्प्लॉयज मीन्स ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। डिसइम्प्लॉयज का मतलब ये होता है। और जो है वो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये अगर आपको फार्मूला इस चीज़ को बोल देंगे लॉगरिथम फॉर्म, और इस फॉर्म को बोलेंगे, इस साइड को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो मेन चीज़ समझने वाली ये है कि अगर आपको ये दो चीज़ें आती हैं तो इसके बुनियाद पर आप ये दो पार्ट्स आसानी से कर जाएंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं आएंगे। समझने वाली चीज़ क्या है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो ए सेम होगा। बाकी चीज़ डिफरेंट कौन सी है, ए के ऊपर यहाँ पर वाई है और वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए के ऊपर एक्स है, बस ये डिफरेंस है। अगर आप जो लॉगरिथम लिख रहे हैं तो ए के ऊपर वाई दे दें, अगर आप जो है एक्सपोनेंशियल लिख रहे हैं तो ए के ऊपर एक्स दे दें। इज इक्वल टू वाई होगा, यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स होगा, और तो कुछ है नहीं। बाकी अगर आप चेंज करेंगे लॉगरिथम की, जब लॉगरिथम फॉर्म की बात आएगी तो लॉग आएगा इसमें लाजमी। बाकी जब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगी तो सिंपल आप ऐसे कर देंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म में जो है हमें ये चार प्रॉब्लम्स जो है वो करने हैं। ये किस फॉर्म में, अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, नीचे वाला कहता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने, ये लॉगरिथम फॉर्म में हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है लॉगरिथम फॉर्म में, तो सबसे पहले तो लॉग लिख देंगे हम सिंपली लॉग। उसके बाद लॉगरिथम, अभी हमने देखा कि लॉगरिथम ए यहाँ पर वाई होता है यहाँ पर, तो इसके अंदर वाई कहाँ पे, इसके अंदर वाई यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ए पहले तो कौन सा है, ए साथ है, क्योंकि यहाँ पर आप अब देखेंगे ना तो ए सेम है, तो यहाँ पर जो है वो इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए कौन सा है, साथ ए है, तो ए रख देंगे सिंपली यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, लॉगरिथम में यहाँ पे एक्स है, तो एक्स यहाँ पर कौन सा है, जो है वो इस फॉर्म में लॉगरिथम फॉर्म में एक्स यहाँ पे इज इक्वल टू के इस तरफ एक्स है, तो यहाँ पर भी जो है वो क्या करेंगे, 3 4 3 यहाँ पर लिख देंगे। 3 4 3 बराबर है किसके, 3 के। इट इज़ योर राइट आंसर। ये हमारा जो है वो पहले वाले का आंसर हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, इसी तरीके से होगा, मीन्स अगर आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर, इसके बुनियाद पर जो है वो सारे आंसर आ जाएंगे आपके। उसके बाद जो है 3 - 4 है, उसके बाद 1/81 है, तो क्या करेंगे, सिंपली आप जो है वो लॉग लिख दें, LOG लॉग। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 लिख दी हमने। उसके बाद जो है वो ए के ऊपर क्या है, उस जो है वो लॉगरिथम फॉर्म में वाई है, ए के ऊपर वाई है, तो यहाँ पर वाई कौन सा है, वाई यहाँ पर है हमारे पास जो है वो 1/81। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है, 1/81 जो है वो हमारे पास 1/81 जो है वो पास, ये इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर -4 है, मीन्स एक्स है, तो एक्स के बराबर -4 कर दिया। These all are the answer, and I am must telling you that if you have remembered this, then it will be easy for you to solve all these problems. But if you have not remembered this formula, you can't do any of the problem. So you must have to remember all these formula. थर्ड नंबर पे हमारे पास है 10 के ऊपर पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। ये भी बिल्कुल ही सिंपल है। क्या करेंगे, इस पर 10 यहाँ पर ए है, तो ए सिंपली आप लॉग नीचे ए कर दें, मीन्स 10 कर दें आप। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली यहाँ पर रख देंगे 0.01 है हमारे पास। उसके बाद बराबर है किसके, -3 के, -3 लिख दिया हमने। उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, वो ये है कि 3 अंडर रेडिकल 8 के ऊपर पावर 2 है, उसके इज इक्वल टू 4 है। ये आपको लग रहा होगा ये कोई डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको मैं करता हूँ, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये कुछ इस तरीके से होगा कि अगर रेडिकल किस तरफ
3 है, तो मीन्स क्या मतलब बना इस बात का मतलब ये बना कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 लिख के उसके ऊपर 2 डाल दें ये वाले, उसके ऊपर जो है वो क्या कर दें 1/3 लिख दें, सही है, इज इक्वल टू 4। अब जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 8, सही है, उसके बाद 2/3 इज इक्वल टू 4। अब जो है वो इस फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम में। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, सही है, इसका जो है वो आंसर यहाँ पर है, इन तीनों का यहाँ से है, बल्कि इसका जो है वो यहाँ से आंसर है, सही। तो लॉग, अब यहाँ पर ए कौन सा है, ए जो है हमारे पास यहाँ पर, बट नहीं, अब जो है वो एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ बिल्कुल, तो लॉग, अब ए कौन सा है हमारा 8 है, तो 8 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद जो है वो वाई, यहाँ पर क्या रखना होता है हमने जो है वो, मैं देख लूँ, यहाँ पे एक्स रखना होता है, एक्स नहीं बल्कि लॉगरिथम के हवाले से वाई रखना है। तो यहाँ पर वाई कौन सा है 2/3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जो है हम क्या रखेंगे, नहीं बल्कि 4 है, 4 रखेंगे। क्यों 4 रखेंगे, क्योंकि हम अगर इस टेबल को देखें तो यहाँ पर लास्ट में y है और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में क्या है 4 है, तो y हम यहाँ पर लॉगरिथम के ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पर आप जो है 4 रख देंगे, 4 रख के इज इक्वल टू सैम्पल दे देंगे। अब जो है वो हम क्या रखते हैं लास्ट में x रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा x कौन सा है, यहाँ पर x हमारा जो है वो 2/3 है, तो क्या करेंगे 2/3 लिख देंगे। यहाँ पर कुछ मुश्किलात आ रही थी इस वजह से, क्योंकि मुझे भी अभी तक ये फार्मूला, ये चीज़ याद नहीं हुई इस वजह से। बाकी आपको इंशाल्लाह नहीं होगी, अगर आप दूसरे प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें भी आपको ऐसी कोई मुश्किलात पेश नहीं आएगी। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इस फॉर्म में अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है, जिसे हम वहाँ करके आए। सिंपल चीज़ है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म में दिए गए हैं, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये उससे ज़्यादा मे भी सिंपल हो, क्योंकि जो वो यहाँ पर एक चीज़ मुश्किल नहीं है, वो ये कि लॉग को आगे पीछे करना नहीं होगा, और एक्स, अगर आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद है तो सिंपल बात हो जाए, ए के ऊपर एक्स इज इक्वल टू वाई। बहरहाल इसको कन्वर्ट करते हैं 27 सेम लिख देंगे क्योंकि ए की वैल्यू है। उसके बाद जो है वो 4/3 लिख देंगे, जो है वो 4/3 बराबर किसके है, बराबर 81 के, सही है। आई होप बिल्कुल ऐसा ही है आंसर, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है लॉगरिथम 2 रख दें आप, उसके बाद -3 हमारा आ गया, उसके बाद इक्वल टू 1/8, ये दूसरे वाला हमारा आंसर हो गया। तीसरे नंबर वाले पर आएंगे, 10 है, सिंपल 10 रख दें, उसके ऊपर पावर 0 है तो 0 रखेंगे हम, सिंपल बात है। उसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ये 1 है यहाँ पर तो 1 आप यहाँ पर रख दें, सही है, क्योंकि 1 इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर ये वाई है और यहाँ पर ये वाई है हमारा, तो वाई के साथ रखेंगे ऑफकोर्स। उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास 10, ए की वैल्यू, उसके बाद जो है वो वाई की, बल्कि जो एक्स की वैल्यू क्या है -2 है, और उसके बाद जो है वो बराबर वाई की वैल्यू क्या है 0.01। तो इस हवाले से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से जो है आवाज़ आगे पीछे भी हो सकती है और होगी बल्कि, सही। और इस हवाले से हमारा जो दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है लॉगरिथम का, और पहला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और मैं फिर से एक बात करना चाहूँगा इस फॉर्म की, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लें, मैं भी याद कर लूँगा ये, ताकि प्रॉब्लम्स करने में आसानी होगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।